Myself Kanchan Yadav. Today's topic is linear regression. Today's section जैसे रियल एस्टेट का एग्जाम्पल हमने देखा कि रियल एस्टेट एग्जाम्पल में यदि हमें प्लॉट की वो देखना है, प्राइस देखनी कि फ्यूचर में क्या प्राइस होगा उसका, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका मतलब प्राइस क्या होगा, उसके फीचर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग, जिस एरिया में वो प्लॉट एग्जिस्ट करता है, इस चीज के ऊपर उसका प्रिडिक्शन होगा, प्राइस प्रिडिक्शन क्या होगा, ठीक है। इन चीजों के लिए हमारे लिए लीनियर रिग्रेशन यूज्ड होता है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये हमने कल देखा था, हम आज भी देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के कोई रिलेशन को बताता है। किसके फॉर्म में? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। जो स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रही है वो हमें लीनियर लाइन ऑफ रिग्रेशन शो कर रही है, ठीक है। ये ब्लू हमें जो डॉट्स हैं वो हमें डेटा पॉइंट्स डिस्प्ले कर रहा है। किसके बिहाफ में? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ में। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? हमारी टारगेट वैल्यू होती है जो हमें प्रिडिक्ट करनी, जो चीज हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। और किसके बिहाफ में कर रहे हैं, क्या उसके फीचर होते हैं जिसके ऊपर हम प्रिडिक्ट करेंगे, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। हमारे टाइप्स क्या होते हैं लीनियर रिग्रेशन के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे के कोरिलेशन को बताता है। जैसे कि मान लीजिए हमें जो टारगेट वैल्यू हमारी डिपेंडेंट वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट करना है बिहाफ ऑफ वन फीचर वैल्यू जो कि हमारी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम उसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक। जैसा अब मैंने बताया कि हमें यदि किसी प्लॉट का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, किसके बिहाफ में? एरिया ऑफ स्क्वायर फीट। हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर फीट क्या होगा? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसके बिहाफ में हम प्लॉट का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी किस में आ गया? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आ गया, ठीक है। मल्टी लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? जिसमें हमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होता है, मतलब कोरिलेशन बताता है। जैसे कि जो हमारा टारगेट वैल्यू है जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है उसकी मल्टीपल फीचर्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस तरीके के डेटा को हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। देन पाइटॉर्च में हम क्या डेटा फ्लो क्या होगा लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करने का? पहले हम क्या करते हैं? हमारे डेटा को गेट करते हैं, हम डेटा अप्लाई करते हैं, वो हम उसको देन जो डेटा है हमें उसको टेंसर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम जो पाइटॉर्च है उसमें टेंसर के फॉर्म में हमारी प्रोसेसिंग होती है। तो हम क्या करेंगे? अपने डेटा को, वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, इमेज में हो सकता है, हमारा वॉइस में हो सकता है, उसको हम टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस फॉर्म में हम अपने डेटा को पहले कन्वर्ट करते हैं। सेकंड हम बिल्ड करते हैं मॉडल बिल्ड करते हैं। किस लिए? हमारे डेटा को मतलब डेटा मॉडल बिल्ड करते हैं हम एंड डेटा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। हम फिर देन उस कंडीशन में हम लॉस फंक्शन निकालते हैं, लॉस निकालते हैं कि वो डेटा कितना एक्यूरेट है, इस चीज को हम शो करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब हम वही उसके लॉसेस को कम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा पे हमारा मॉडल एक्यूरेसी अच्छी दे, ठीक है। ट्रेनिंग लूप में क्या करते हैं? हम एक लूप रन करते हैं जिससे हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो, हमारे लॉसेस कम हो, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? अपने डेटा को अपने मॉडल में फिट करते हैं फॉर प्रिडिक्शन के बनाने के लिए हम अपने डेटा को मॉडल में फिट करते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं अपने मॉडल को। टेस्टिंग डेटा जो हमारा ट्रेनिंग डेटा हमारा मॉडल में फिट होने के बाद अब हम अपने टेस्ट करेंगे डेटा को इवेल्युएशन स्टेप में, ठीक है।
इम्प्रूव एंड एक्सपेरिमेंट। हम फिफ्थ स्टेप में अपने डेटा को इम्प्रूव करते हैं, मॉडल को इम्प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, उसके बाद हम डेटा को इम्प्रूव करते हैं। सिक्स्थ में हम अपने डेटा को मॉडल को सेव करते हैं इन फ्यूचर यूज। यदि फ्यूचर में हमें उस चीज को यूज करना है तो इसलिए हम वो मॉडल को सेव करके रख सकते हैं। डेटा ये हमारा वही है कि हम डेटा हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो उसको हम पहले टेंसर में कन्वर्ट करते हैं, इनकोड करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि उसको इनकोड करते हैं इनपुट डेटा को, देन हम उसको अपने मॉडल में और बिल्ड करते हैं, देन फिर वो आउटपुट हमें रिप्रेजेंट करता है टेंसर फॉर्मेट में, फिर वो डिकोड करते हैं हम अपने एक्चुअल फॉर्मेट में। ठीक है, ये हमारा एक प्रोसेस है पाईटॉर्च में हमारे मॉडल को जनरेट करने का, रन करने का। सेपरेट अवर डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। हम टेस्ट और ट्रेन में अपने डेटा को सेपरेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत डेटा है, बिग डेटा है, हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है वो बिग डेटा होता है 1000, 100, लाख रोज का। इतने डेटा को हम यदि हम पूरा का पूरा ट्रेन करेंगे, पूरा का पूरा इवेल्युएट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मॉडल बहुत स्लो रन करेगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसको से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को सेपरेट करते हैं 2 पार्ट्स में, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम जो ट्रेन डेटा होता है, ट्रेनिंग सेट होता है, वो आप कह सकते हैं कि एक कोर्स मटेरियल ओवरऑल ड्यूरिंग सेमेस्टर, मतलब एक स्टूडेंट का पूरे सेमेस्टर में कोर्स मटेरियल जो होगा वो आप एक तरीके से कह सकते हैं हमारा ट्रेनिंग सेट है। ठीक है, वैलिडेशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम से पहले वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस टेस्ट देता है, ठीक है, वो हमारा एक छोटा सा पार्ट ऑफ ओवरऑल डेटा के छोटा सा पार्ट, जो हमारा 20 या 10% होगा। बट ये कंपलसरी नहीं है यूज करना वैलिडेशन सेट, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम उसे यूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम स्टूडेंट एग्जाम से पहले वो प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहता है नहीं करना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही हम अपने मॉडल में वैलिडेशन सेट बनाना चाहते हैं कि नहीं, ये हम पे डिपेंड है। बट टेस्टिंग सेट बनाना कंपलसरी, आप ये बोल सकते हैं कि टेस्टिंग सेट हमारा 10 to 20% डेटा होता है एक्चुअल डेटा का, जो 80% हमारा ट्रेनिंग सेट होता है, देन 20% हमारा टेस्ट सेट होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं। आप स्टूडेंट हम ले तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये फाइनल एग्जाम है जो पूरे सिलेबस का 10 या 20% हमारे जो एग्जाम में आता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस शो होती है ना, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ये वो चीज होती है जो कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उस ट्रेनिंग सेट को यूज करके, टेस्ट सेट को यूज करके। ठीक है, ट्रेनिंग सेट से हम पूरे मॉडल को लर्न करते हैं, उसको सिखाते हैं, देन टेस्टिंग सेट से उसको चेक करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है। ट्रेन मॉडल क्या है, ये एक प्रोसेस है हमारे प्रोसेस हमारा किस तरीके से ट्रेनिंग काम करती है। जैसे हमने अपना डेटा दिया, डेटा पहले क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मतलब वो डेटा हम जिस भी फॉर्म में वो उसको प्रोसेस करेंगे, देन उसको टेंसर में कन्वर्ट करेंगे एज ए इनपुट, टेंसर में कन्वर्ट होगा, देन वो मॉडल टॉर्च मॉडल, हमारा जो मॉडल लीनियर मॉडल है उसमें वो परफॉर्म होगा, फॉरवर्डिंग करेगा। फॉरवर्ड क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो अपने मॉडल के फॉर्मूला में अप्लाई करेगा, देन वो फिर आउटपुट देगा, आउटपुट टेंसर के फॉर्मेट में, देन वो ओरिजिनल फॉर्म में अपना हमें आउटपुट जनरेट करेगा। ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस है हमारे मॉडल की, जो हमारा मॉडल कैसे रन होता है, रनिंग प्रोसेस। बट हमारा जब ट्रेनिंग लगाते हैं, हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, तो उसमें क्या होता है, हम ट्रेनिंग में लूप रन करते हैं। आप नंबर ऑफ टाइम्स हम लूप रन करते हैं, 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स,
500 टाइम्स, जितनी भी टाइम्स हम लूप रन करते हैं उसका ये मतलब है कि हम अपने मॉडल को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि जब हम जो हमारा आउटपुट आया है टेंसर का आउटपुट, उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल डिपेंडेंट वैल्यू के क्या है, उन दोनों के बीच में हम लॉस निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, यदि हमारा उसके बीच में कुछ लॉस आता है, मतलब कुछ फर्क आता है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे और हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू में फर्क आता है, इसका मतलब हमारे मॉडल में अभी कुछ लॉसेस हैं, ठीक है, कमियां हैं। उनको फुलफिल करने के लिए हम अपने लूप को रन करते हैं। तो जितनी बार हम लूप रन करेंगे उतनी बार ये मॉडल अगेन रन होता है, उसमें पैरामीटर्स रन होते हैं। ठीक है, रन होते हैं, ऑप्टिमाइज करता है, जो कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, हमारे लॉसेस को कम करता है। ऑप्टिमाइजेशन की कुछ स्टेप्स हैं, जितनी बार लूप रन होगा उतनी बार ये ग्रिड 0 करेगा, मतलब हमें फ्रेश स्टार्ट करेगा। क्योंकि जितनी बार लूप रन होता है ऑप्टिमाइजेशन बढ़ता है, तो वो हमारी एक्यूरेसी सही नहीं करेगा, इसलिए हम उसको पहले हर लूप के बाद ग्रिड 0 में कर देते हैं, मतलब फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉस डॉट बैकवर्ड क्या करता है, बैकवर्ड मतलब बैक प्रोपोगेशन करता है, मतलब ये प्रोसेस को बार बार पीछे भेजता है, डेटा को बार बार रन करता है, वैल्यूज को सफल करता है, चेंज करता है, जिससे वेट को चेंज करता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप क्या करता है, यहाँ पे इसका काम होता है जो हमारे पैरामीटर्स है उनको चेंज करना, जिससे हमारी वैल्यू में जिससे हमारे मॉडल में एक्यूरेसी बढ़ेगी और हमारे लॉस को कम करेगा। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हमारे प्रोग्रामिंग में, देन हमको ज्यादा आसानी से ये चीज समझ आएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन प्रोसेस। ठीक है, हम इसको अभी प्रोग्रामिंग में देखेंगे, हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे। ठीक है, हम लीनियर रिग्रेशन हमारा एक इंश्योरेंस डेटा के ऊपर हम कर रहे हैं। इंश्योरेंस डेटा मान ली हम डेटा ले रहे हैं कि मतलब किसी भी कस्टमर का कितना इंश्योरेंस बनता है उसकी फीचर्स के अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी का क्या सेंस होता है जी, ये डेटा के ऊपर काम करता है, डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को मैपिंग करने के लिए और डेटा को डेटा सेट पे काम करने के लिए हम पांडास का यूज करते हैं। टॉर्च लाइब्रेरी का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे पाईटॉर्च में अपने लीनियर रिग्रेशन और जो पाईटॉर्च की लाइब्रेरी में बने हुए मॉडल्स हैं उनको कॉल करने के लिए, न्यूरल्स को कॉल करने के लिए। ठीक है, टॉर्च डॉट ऑप्टिम का यूज हम कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन को यूज करने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन क्यों यूज करते हैं हम, हमारे लॉसेस को कम करने के लिए, जो हमारे एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टिव वैल्यू के बीच में जो लॉसेस होंगे उसको कम करने के लिए। ठीक है, sklearn लाइब्रेरी हमें मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, इसमें से हम मॉडल सिलेक्शन यूज कर रहे हैं हमारे डेटा को 2 पार्ट्स में सेपरेट करने के लिए, ट्रेन में और टेस्ट में, कि हमारा मॉडल इजीली वर्क कर सके। ठीक है, sklearn से हम प्री प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं। प्री प्रोसेसिंग क्यों, स्टैंडर्ड स्केलर के लिए, मतलब जो हमारा डेटा है उसको 0 से लेके 1 तक की वैल्यू में चेंज करके उसको काम करने के लिए, जिससे हमारी मॉडल इजी होगा रन करने के लिए और स्केल लिंक करेगा। ठीक है, नमपाई का यूज कर रहे हैं हम अपने इसका यूज होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको रन करेंगे देन हमने एक वेरिएबल लिया df नाम का, जिसमें हमने pd मतलब पांडास का यूज किया है CSV को रीड करने के लिए। इंश्योरेंस डेटा है हमारे पास जिसको हम रीड कर रहे हैं, रीड अंडरस्कोर CSV से, क्योंकि ये CSV डेटा है। यदि ये एक्सेल डेटा होता तो हम रीड अंडरस्कोर एक्सेल यूज करते उसको कॉल करने के लिए। हम प्रिंट कर रहे हैं df डॉट हेड। हेड इसलिए यूज कर रहे हैं हम, हेड से क्या होगा, जो डेटा के 5 रो स्टार्टिंग 5 रोज हैं वो हमें सिर्फ डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा बड़ा है। यदि हम पूरा का पूरा उसको
प्रिंट करेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम उसका हेड का यूज कर रहे हैं सिर्फ स्टार्टिंग 5 रोज देखने के लिए। ठीक है, हम यदि टैल यूज करते हो तो लास्ट की 5 रोज हमें शो होती। देखिए सारे डेटा में से हमने सिर्फ स्टार्टिंग की 5 रोज हमें डिस्प्ले हुई है हेड के थ्रू। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस में हमारे एज, सेक्स, BMI, चाइल्ड, स्मोक, रीजन एंड चार्ज, मतलब ये हमारे पास इंश्योरेंस का डेटा है। ये फीचर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका कितना इंश्योरेंस बनता है या नहीं बनता, मतलब कितना इंश्योरेंस बनता है, ये हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, देन हमने ये हमने कल भी देखा था कि जो हमारा प्रेडिक्शन मतलब एल्गोरिथम्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर पे अप्लाई होती हैं, कैरेक्टर वैल्यूज पे अप्लाई नहीं होती। तो जो भी कैरेक्टर वैल्यूज हैं जैसे ये सेक्स, रीजन एंड स्मोक, इनको हमें नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे हम, पांडास के थ्रू मैपिंग से मैप कीवर्ड है एक पांडास का, जिसमें हम क्या करेंगे, इस कॉलम का नाम लिखेंगे DF, सेक्स हमने ये कॉलम का नाम लिखा इजिकल टू, उस कॉलम को हमें चेंज करना है, मैप करना है, मैन को हमें इक्वल्स टू 1 करना है, फीमेल को इक्वल्स टू 0 करना है। ये एक डिक्शनरी है, हमने जो डिक्शनरी इस मैप के अंदर अप्लाई की है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ये सेक्स कॉलम में मैन जहां होगा वहां पे 1 पुट कर देगा, फीमेल की जगह 0 पुट कर देगा। सेम स्मोक में है, जहां पे हमारा स्मोक यस है वहां पे 1 पुट करेगा, और यहाँ पे नो है वहां पे 0 पुट करेगा। सेम रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में 1, नॉर्थ वेस्ट में 2, साउथ ईस्ट में 3 एंड साउथ वेस्ट में 4। इस तरीके से ये हमारे कैरेक्टर डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर देगा प्रेडिक्शन करने के लिए। ठीक है, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए हमारा ये डेटा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब हमारा डेटा अब यूज करने के लिए तैयार है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देन हम इसको अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में वैल्यूज को ले लेंगे। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मतलब जो हमें प्रिडिक्ट करने की वैल्यू है वो क्या है, हमारी चार्जेस मतलब जो भी हमें हमारा इंश्योरेंस का चार्ज बनता है वो हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। और हमारे ऑल ओवर द डेटा क्या हो गया, सिर्फ 4, यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे डेटा में से चार्ज कॉलम को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि बाकी का डेटा हमारा फीचर वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है। ठीक है, किसके बिहाफ में, चार्ज के बिहाफ में। ठीक है, तो हम इसको पहले हम इसको रन करेंगे। ठीक है, रन किया, देन हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। हम पहले एक्स को प्रिंट करेंगे, एक्स डॉट हेड लगा लेते हैं, एक्स को प्रिंट करेंगे, एक्स एंड वाई प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया, ये हमारा एरे के फॉर्म में प्रिंट हुआ है। ये हमारी एक्स वैल्यू है, ये हमारी वाई वैल्यू है एरे के फॉर्म में, कॉमा सेपरेटर से। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने डेटा को सेपरेट करेंगे, ट्रेन एंड ये हमें इस शेप चेक करते हैं कितना डेटा उसमें अवेलेबल है। ठीक है, हम देखेंगे इतनी रोज 6 कॉलम्स हमारे पास एक्स में अवेलेबल है, 1338 रोज 6 कॉलम्स हमारे एक्स वैल्यू है, 1338 कॉलम्स 1 कॉलम रोज 1 कॉलम हमारी वाई वैल्यू है। यह हमारा डेटा का वो है रिकॉर्ड है। अब हमें ये ज्यादा रिकॉर्ड है क्योंकि हम इतने सारे डेटा को मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सेपरेट करेंगे ट्रेन एंड टेस्ट में, हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग sklearn लर्न लाइब्रेरी डॉट मॉडल सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है, हमने क्या किया, ये 2 वेरिएबल हैं और हर एक वेरिएबल के डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, x_train, x_test, y_train, y_test,
और हमने एक मेथड यूज किया है जो कि हमने ऊपर स्टार्टिंग में इंपोर्ट किया है एसके लाइब्रेरी के थ्रू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट सेपरेटर एक्स एंड वाई हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं और हमने टेस्ट साइज दिया है 0.2। इसका मतलब है हम जो हमारा टेस्ट डेटा है वो 20% डेटा होगा और बाकी का 80% हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फिक्स किया है कि हमें 20% डेटा हमारे टेस्ट में चाहिए, बाकी का 80% डेटा हमारा ट्रेन के लिए चाहिए। रैंडम स्टेटस का यूज क्या होता है कि ये जो हम प्रोग्राम रन करें तो ये बार बार रैंडमली 20% डेटा बार बार बदले नहीं, इसलिए हम रैंडम स्टेटस यूज करते हैं कि वो जो एक बार में हमारा 20% डेटा टेस्ट में असाइन हो गया है वो वही रहे। ठीक है, अब हम इसके यदि शेप चेक करेंगे कितना वैल्यू किसमें कितनी वैल्यू आई है। ठीक है, ये देखिए देन हम ठीक है, हम ये प्रिंट करेंगे तो हम ये देखेंगे टेस्ट और ट्रेन में। हाँ, जैसे हमारा रिकॉर्ड कितना था 1338 रिकॉर्ड्स थे, तो ये टेस्ट में ट्रेन में कितना आ गया 1070 रिकॉर्ड्स आया और टेस्ट में कितना आ गया 268 रिकॉर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा 20% डेटा हमारा टेस्ट में आ गया। सेम हमारा वाई के साथ भी हुआ है। ठीक है, हम वाई का भी प्रिंट कर लेते हैं। y अंडरस्कोर ट्रेन डॉट shape print underscore test shape। हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमारी ट्रेन टेस्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गई है। ठीक है, देन हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, हमारे डेटा को स्केलिंग करेंगे। इस मेथड से क्या होता है, हम फीचर स्केलिंग करते हैं, मतलब जो हमारी वैल्यू उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो भी हमारी इसमें एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी 0 से लेके 1 तक की वैल्यू में। ठीक है, देन हम इसको प्रिंट करते हैं, अप्लाई किया, देन हम प्रिंट करके देखते हैं। हम एक्स को प्रिंट करेंगे, ये देखिए जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू इसके ट्रांसफॉर्म होती है। देन हम क्या करेंगे, अपने डेटा को टेंसर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पाइटॉर्च है उसमें टेंसर के फॉर्मेट में ही हमारा डेटा यूज होता है, इसलिए हम क्या करेंगे टेंसर में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया, जो स्केलिंग किया है हमने डेटा को, उसको हमने टेंसर में कन्वर्ट किया है। ये टॉर्च डॉट टेंसर के हेल्प से हमने लिखा टॉर्च डॉट टेंसर वेरिएबल डेटा टाइप टेंसर डॉट फॉन्ट 32। ये स्टार्टिंग क्लास में हमने देखा था, जो हमारा टेंसर का कॉमन डेटा टाइप होता है वो फ्लोट 32 बीट का होता है। इस तरीके से हमने अपने डेटा को टेंसर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो पाइटॉर्च में टेंसर फॉर्मेट को यूज करता है। ठीक है, हम देन अब मॉडल बिल्ड करेंगे अपना, कॉपी मॉडल। ठीक है, मॉडल हमने बनाया है लीनियर रिग्रेशन नाम का, जो कि हमने एक क्लास बनाई लीनियर रिग्रेशन मॉडल नाम की, जिसको हमने क्या किया nn.model उसमें अप्लाई किया। ये सब क्लास होती है। ठीक है, इसमें हमारा ऑल ओवर जो पाइटॉर्च की डेटा है
वो इस लाइब्रेरी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट नाम का, जिसमें हमने पैरामीटर पास किए हैं इनपुट डायमेंशन एंड आउटपुट डायमेंशन, मतलब जो हमारे फील्ड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, इनपुट के कितने कॉलम्स हैं वो हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। आउटपुट कॉलम्स मतलब एक ही है y। ठीक है, मतलब आउटपुट क्या है 1। ठीक है, इनपुट क्या है हमारा, ये हम आगे हम उसमें देखेंगे कि इनपुट कॉलम्स क्या है हमारे डेटा के। ठीक है, हम यहाँ पे वो पास करते हैं। फिर हमने यहाँ पे अपने डेटा को वो किया, लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया, क्योंकि जो NN डॉट मॉडल के अंदर एग्जिस्ट करता है लीनियर, हमने कॉल किया NN मॉडल से लीनियर रिग्रेशन कॉल किया, उसके अंदर हमने अपनी इनपुट और आउटपुट डायमेंशन पास किए हैं। ठीक है, फिर डिफाइंड फॉरवर्ड क्या करता है, फॉरवर्ड मेथड हमारे डेटा को हमारे एल्गोरिथम में पास करता है और प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, हमने अपने एक्स वैल्यू को पास किया एंड रिटर्न किया लीनियर रिग्रेशन में हमारी वैल्यूज को। ठीक है, ये फॉरवर्ड मेथड का यूज यही होता है कि ये हमारा जो ये इनिट मेथड क्या करता है, हमारी एल्गोरिथम को मतलब मॉडल को क्रिएट करता है। फॉरवर्ड मेथड क्या करता है, हमारे मॉडल में हमारे पैरामीटर्स को, हमारे डेटा को पास करता है प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, हमारा ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएटेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन हमारे पैरामीटर्स पास करेंगे, इनपुट पैरामीटर पास करेंगे। वो क्या है, जो भी हमारा ट्रेन डेटा है उसका शेप, मतलब जितने भी कॉलम्स हैं, तो वो हमारे इनपुट डायमेंशन हुआ, आउटपुट डायमेंशन क्या होगा 1, क्योंकि हमारी टारगेट वैल्यू 1 होती है y। ठीक है, और उसमें इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं। इसका इनपुट क्या होगा 6 कैसे, क्योंकि ये हमारे कॉलम्स पे डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 6 फीचर वैल्यू, 6 फीचर वैल्यू है अगेंस्ट चार्ज। 1 आउटपुट के अगेंस्ट हमारे इनपुट वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे इनपुट डायमेंशन हमारा अप्लाई होता है। हमने मॉडल को कॉल किया, मॉडल वेरिएबल क्रिएट किया लीनियर रिग्रेशन मॉडल से, हमने वहां पे हमारा इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट डायमेंशन दोनों पास किए। ठीक है, ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। अब हम निकालेंगे, क्रिएट करेंगे लूज फंक्शन। हम लॉस फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम लॉस फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं, हमारी जो y की एक्चुअल वैल्यू और जो मॉडल से बने हुए प्रेडिक्टेड वैल्यू, उन दोनों के बीच में फर्क है, और जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस क्या होता है, लॉस होता है। हमारे मॉडल का को डेटा लॉस होता है, उसको कम करने के लिए हम ये लॉस निकालने के लिए हम MSE लॉस फंक्शन यूज करते हैं। MSE मतलब मीन स्क्वायर एरर। ये कॉमनली यूज मेथड है हमारे लॉसेस को कॉल करने के निकालने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का यूज हम क्यों करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का यूज हम करते हैं अपने लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, हमारे मतलब एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के फर्क को कम करने के लिए, जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी हो और जिससे हमारा प्रेडिक्शन अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि जितना कम लॉस होगा उतना प्रेडिक्शन अच्छा होगा, हमारा मॉडल की एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक मेथड है SGD मेथड, हमारा कॉमनली यूज्ड मेथड है पाइटॉर्च का। लॉस को कम करने के लिए मॉडल डॉट पैरामीटर क्या करता है, इसके थ्रू हम अपने पैरामीटर्स वेट को चेंज करते हैं। हमने देखा, हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डेटा तो दिया है, मतलब ठीक है, बट जो हमारी स्लोप होता है, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एक हमारे लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूला में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा एक स्लोप होता है। ये देखिए, हाँ, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये हमारा y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा m और c हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, जो ऑटो जब भी हम मॉडल बनाते हैं, ये
रैंडमली जनरेटेड नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से हमारे मॉडल्स की एक्यूरेसी लॉसेस ज्यादा हो सकता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, मॉडल डॉट पैरामीटर्स जब हम कॉल करते हैं, इसके से हमारी जो स्लोप है, वेट है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू चेंज होती है, जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी होती है, हमारा मॉडल के लॉसेस को कम करता है, ठीक है। आरएल क्या करता है, आरएल हमारा लर्निंग रेट होता है। लर्निंग रेट का मतलब है कि हमारी जो प्रोसेस को रन करने की स्टेप है वो कितनी लंबी चलनी चाहिए। 0.01 का मतलब होता है लंबा चलना चाहिए, और 0.001 का मतलब है स्मॉल चलना चाहिए। वो एक स्टेप बताता है कि कितनी स्टेप्स से उसको ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना है, वेट और वाइज स्लोप को चेंज करने के लिए, ठीक है। हम ये रन करेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन एंड मीन स्क्वायर क्रिएट हो गया है। देन हम क्या करेंगे, अपने अब हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, हमने क्या किया, फर्स्ट हमने इपॉक्स रन किया, नंबर लिखा 500। इसका मतलब है जो हम ट्रेन कर रहे हैं अपने लूप को, उसकी लूप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 500। मतलब ये 500 टाइम्स हमारा लूप रन होना चाहिए, ठीक है। हम ये लूप क्यों रन करते हैं, जितने टाइम्स हम लूप रन करते हैं उतनी टाइम्स हमारा मॉडल्स में हमारा डेटा रन करता है, और हमारे वेट और वाइज चेंज होते हैं। उससे हमारी मॉडल में जो डिफरेंसेस होंगे, जो लॉसेस होंगे, वो इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेटा इम्प्रूव होता है, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ती है, जिससे हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन अच्छा आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लूप रन किया 500 टाइम्स, ठीक है। हमने क्या किया, मॉडल में हमारे डेटा को ट्रेन किया हमने, ठीक है। देन हमने प्रेडिक्ट _predict नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू पास की, ट्रेन की, उस मॉडल को कॉल किया जो हमने मॉडल ऊपर बनाया था, लीनियर रिग्रेशन, वो कॉल किया, उसके अंदर हमने अपने डेटा को पास किया। देन हम इस वेरिएबल में हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू आएंगी, ठीक है। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। लॉसेस हमने ये ऊपर लॉस डिफाइन किया है, MSE लॉस, है ना। इसको हम हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है उससे और एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जो भी लॉसेस होंगे वो हमारे लॉस के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, थर्ड स्टेप में हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन डॉट जीरो ग्रिड क्या करता है, जब ये लूप रन करता है तो ऑप्टिमाइजेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जो जिससे हमारे मॉडल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, हर एक लूप रन करने के चलने के बाद हमारे ग्रिड को 0 पे फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें फ्रेश स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 0_grid। इससे क्या होगा, हमारा ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट करेगा, जिससे हमारी लॉस कम होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉस डॉट बैकवर्ड। ये फंक्शन क्या करता है, हमारी प्रोसेस को बार बार रन करता है, हमारे मॉडल्स में बार बार डेटा पास करता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज, फिफ्थ स्टेप में ऑप्टिमाइज डॉट स्टेप, ये क्या करता है, जो हमारे पैरामीटर्स है, जो हमारे रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर है, जैसे कि स्लोप है, कोफिशिएंट है, मतलब बायस है, और हमारा वेट है, उसकी वैल्यू पैरामीटर्स को चेंज करता है अगेन एंड अगेन, जिससे हमारी वैल्यू मतलब मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी हो, लॉसेस कम हो, ठीक है। देन हमारा यहाँ से हमारा ट्रेन कंप्लीट हुआ। ट्रेन डेटा पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, देन हम टेस्ट डेटा को भी सेम चीज अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए। तो हमने इवेलुएट किया, इवेलुएशन हमारी हमेशा टेस्ट डेटा पे होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे test_predict लिखा, मॉडल कॉल किया, जिसमें हमने टेस्ट डेटा अप्लाई किया है हमारा,
ठीक है। फिर हमने उसमें भी सेम हमारा फर्क देखने के लिए मीन स्क्वायर एरर अप्लाई की है, जिसमें हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू कॉमा हमारी एक्चुअल वैल्यू अप्लाई की। ठीक है, जो भी इन दोनों के फर्क आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, हमने ये चीज इधर पर प्रिंट की है। ठीक है, ये हमने प्रिंट किया है कि ठीक है। अब हम इसको रन कर दें, देन हमें इजीली समझ आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। हमारे इपॉक्स 500 टाइम्स चलाया था, जिसको हमने 100 की डिवाइड में डिस्प्ले किया है, क्योंकि हमारे 500 रोज डिस्प्ले करना थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि 100 के डिवीजन में वो चीज हमें डिस्प्ले की है। हमने जब पहले मीन स्क्वायर एरर हमने ट्रेनिंग में लगाया था, तो हमारे लॉस देखिए में फर्क आया लूप रन करने से। सेम हमारा ये टेस्टिंग पर लूप रन किया है, जितनी बार लूप 500 टाइम्स लूप रन किया है। ठीक है, मतलब ट्रेन डेटा करने का सेंस यही होता है कि हम अपने मॉडल को के लॉसेस को कम कर रहे हैं। जितनी बार हम लॉसेस लूप रन करेंगे उतना वो प्रोसेस हमारी लॉसेस को कम करेगा, और हमारे वेट और वाइज जो ऑटो जनरेटेड होते हैं, रैंडम जनरेटेड होते हैं, उनकी वैल्यू को पैरामीटर्स को चेंज करेगा ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारे लॉसेस आए हम उसको प्लॉट करके देखेंगे डायग्राम के थ्रू। देखिए, जैसा स्टार्टिंग में हमारा लॉस बहुत ज्यादा था, क्योंकि हमने लूप रन नहीं किया था, उस कंडीशन में हमारा लॉस बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे हमने लूप रन किया ये लॉस हमारा कम हुआ है, ट्रेन का भी टेस्ट का भी। सेम फॉर्म में हमारा जैसे जैसे हमने लूप रन किया वैसे 100 में हमारा आ गया था, सही प्रोसेस में आ गया। जैसे जैसे हमारा लूप हमने रन किया वैसे वैसे हमारी प्रोसेस हमारा लॉसेस कम हुआ है। ये हमारा लॉस शो कर रहा है कर्व के फॉर्म में, कि जैसे जैसे हमने लूप रन किया वैसे वैसे हमारे लॉस कम होता गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करना है हम। इवैल्यूएशन मतलब हम अब डेटा को में अपने टेस्ट डेटा दे रहे हैं, मतलब हम चेक कर रहे हैं उसको। मतलब आप कह सकते हैं कि हमने स्टूडेंट ने पूरा पढ़ाई कर ली है, अब वो अपना एग्जाम दे रहा है, और एग्जाम के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि वो कितना उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। वो चीज हमारी टेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो टेस्ट डेटा हमने अपना इवैल्यूएशन में मॉडल में अप्लाई किया, उसके हमने लॉस निकाला, मतलब जो प्रिडिक्टेड वैल्यू कॉमा एक्चुअल वैल्यू, देन हमने उसका लॉस निकाला, उसको हमने डायग्राम के फॉर्म में सीबॉर्न लाइब्रेरी हमारी है, जो कि हमारे विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है, जो कि हमारी ग्राफ प्लॉट करती है, विजुअलाइज करने में इजी होता है। ठीक है, तो हमने ये प्लॉट किया, ये भी हाँ, ये हमारा डेटा प्लॉटिंग आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू डॉट्स हैं वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। ये आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हमारे रिग्रेशन लाइन पे आ रहे हैं, बट कुछ पॉइंट्स अभी भी हमारी रिग्रेशन लाइन से दूर है, कुछ में अभी भी एरर है, और ऑलमोस्ट हमारे पॉइंट्स रिग्रेशन लाइन पे वैरी कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारा डेटा कुछ तरीके तक कुछ परसेंट तक एक्यूरेट आ गया है। ठीक है, अब हमारा मान ली हमने मॉडल बना लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड लेकर, न्यू डेटा लेकर कि हमारी हाँ, हमने एक नया डेटा बनाया है। नया डेटा हमारी एज हमने जिसकी 40 रखी है, सेक्स हमारा 1 रखा है, इट मीन्स मेल है, एज उसकी 40 है, हमने ऊपर कन्वर्ट किया था मेल को 1 में। ठीक है, VMI हमने 30 रखा है,
और चाइल्ड 2 स्मोक 0 मतलब वो स्मोक नहीं करता, रीजन 1 मतलब नॉर्थ ईस्ट से वो साइड से वो बिलोंग करता है। ये हमारा डेटा है नया, हमने एक नया डेटा बनाया है ये चेक करने के लिए कि इस डेटा के अकॉर्डिंग उसका चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज क्या बनता है। ठीक है, फिर हमने ये डेटा अपना अप्लाई किया, उसको स्केलर में हमने ऊपर अपने फंक्शन में भी स्केलर बनाया था, तो इस नए डेटा को भी हम स्केलर के थ्रू ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया, देन हमने उसको टेंसर में कन्वर्ट किया क्योंकि ये हमारा नया डेटा है, इसको हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर उसको इवेलुएट किया, इवेलुएट करके हमने इस डेटा को प्रिडिक्ट किया इसकी चार्ज क्या होगा इस तरीके के डेटा का। तो हमने ये प्रिडिक्ट किया, तो इसका चार्ज कितना बनता है, इतना बनता है। $2,19,547 समथिंग इसका चार्ज बनता है इस डेटा के, इस मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मॉडल ने क्या किया, उसने जो भी पुराना रखा हुआ डेटा था, पुराना हिस्टोरिकल डेटा था, उसने उसको ट्रेन किया, देन ट्रेन किया और उसके अकॉर्डिंग उसने एक जो नया डेटा हमने उसको पास किया उसके अकॉर्डिंग उसने चार्ज हमें इंश्योरेंस चार्ज बताया है। ठीक है, इस तरीके से ये लीनियर रिग्रेशन काम करता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर में किसी भी चीज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस चार्ज है या फिर लोन एलिजिबल है या नहीं है वो चीज प्रिडिक्ट करना, या फिर हमारा जैसे कि रियल एस्टेट में हम देखें कि हमारे फ्लैट या प्लॉट का क्या प्राइस होगा वो चीज प्रिडिक्ट करना। जैसे कि हम अपने फाइनेंस या सेल्स पार्ट में देखें, सेल्स पार्ट में देखें तो हमारे किस प्रोडक्ट की कितने आगे चल के हमारी कितनी सेल होगी अगले नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, इस तरीके की कोई भी प्रिडिक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को दिखाता है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मतलब जितना डेटा हमारा स्ट्रेट लाइन के नजदीक होगा उतना मॉडल हमारा एक्यूरेट होगा, वो उतनी एक्यूरेसी देगा हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू को। ठीक है, इस तरीके से हम अपने उसको फॉर्म करते हैं। कुछ डेटा होते हैं जो इस पर्टिकुलर मॉडल पे हो सकता है सही परफॉर्म ना करे, क्योंकि हर डेटा जरूरी नहीं है कि हर डेटा लीनियर हो। ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है तो वो कुछ भी हो सकता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आगे और एल्गोरिथम्स हैं जो हम आगे वाले सेशन में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।